Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Funnery by Reed. Hope you all are doing well. मैं अभी बज रहा है दोपहर के एक बजने में 3 मिनट बाकी है। मैं सुबह 10:30 पौने 11 बजे से ज़बरदस्त काम में लगी हुई हूँ और बिल्कुल अकेले लगी हुई हूँ, विदाउट एनी वंस हेल्प। मैं पूरा इस रूम को क्लीन कर रही हूँ, पूरा सारे फर्नीचर्स हटा के सोफ़ा को मैंने अकेले पूरा हटाया, यहाँ से भी हटाया, वहाँ से भी हटाया अकेले। क्या ताकत है मुझ में, समझ सकते हो ना। अकेले इस पता नहीं कितना वजन होगा इस सोफे का, 300-400 केजी, आइडिया नहीं है मुझे, पर इससे कम होगा नहीं। और अकेले हटाया, पूरा पीछे क्लीन किया, वहाँ से पूरा पीछे क्लीन किया। ये रैक, शू रैक जो है इसको हटाया, इसको भी हटाया, सब हटा के क्लीन किया। क्योंकि ना दुर्गा पूजा आ रही है तो घर की डीप क्लीनिंग ज़रूरी है। हम बंगालीज हैं ना, दुर्गा पूजा में डीप क्लीन करते हैं, घर का पूरा घर की सफाई होती है। और जो है मेरी माँ जो है किचन में लंच बनाने में बिजी है। आज है एकादशी, आज एकादशी है तो मेरी मम्मी करती है एकादशी। तो मम्मी यहाँ पे बना रही है साबूदाना की खिचड़ी। ये है साबूदाना, ये है मेरी माँ और जो साबूदाना खिचड़ी ट्रेडिशनल खिचड़ी जो होती है ना, वैसी वाली खिचड़ी नहीं बन रही है पीली मूंग दाल के साथ में, जो दाल और चावल को मिक्स करके जिस तरह की खिचड़ी बनती है ना, वैसे ही साबूदाना और पीली मूंग दाल को मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है। तो मैं है ना पूरा सफाई करती हूँ, जितना बाकी है उतना करने के बाद मैं नहाती हूँ, खुद की सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलूंगी। यू ऑल स्टे ट्यून्ड। Subscribe to Fashion and Funnery and don't forget to hit the bell icon. बहुत ज़ोरों की भूख लगी है मुझे। हाँ, लंच टाइम हो गया, 2 बज रहा है। मैं इंटरमिटेंट डाइटिंग पे रहती हूँ, आप सबको हमेशा ही बोलते रहती हूँ मैं कि मैं इंटरमिटेंट डाइट पे रहती हूँ, जो कि 16 घंटे की फास्टिंग होती है। यानी कल रात को अगर 9 बजे खाना खाया, डिनर किया था 9 बजे, तो अभी 2 बज रहा है, पक्का 16 घंटा हुआ। अब जाके कुछ खाऊंगी मैं। ये फास्टिंग मैं सालों से करती हूँ, सालों से मतलब सालों से, कितने सालों से मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे पता नहीं था कि ये इतना हेल्दी है, इसको इंटरमिटेंट डाइट कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि संत लोग होते हैं ना, साधु संत लोग, वो लोग दिन में एक ही बार भोजन लेते हैं। तो मैंने सोचा कि वो लोग अगर एक बार भोजन लेके रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और कभी कभार जैसे स्किप हो जाता है, जैसे कल रात को मुगलाई पराठा हमने खाया था, आप लोगों ने देखा ही था कल वाला जो व्लॉग था उसमें। तो एक बार की जगह 2 बार हो जाता है मेरा, कभी कभार हफ्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार ऐसा, या हफ्ते में 2 बार भी कभी कभी हो जाएगा। अभी मम्मी आई है ना घर पे, अभी तो हफ्ते में 2 बार भी हो सकता है। लेकिन जो लंच है उतना ही मैं खाती हूँ, और डिनर में तो वही मिल्क, बिस्किट्स, नट्स, उसको खाना नहीं कहते हैं, है ना, वो खाना नहीं होता है, बहुत लाइट है। और ब्रेकफास्ट में सिर्फ लिक्विड पे रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे। वेजिटेबल जूसेस, फिर उसके बाद जूसेस मतलब एक ही ग्लास जूसेस नहीं, ग्लास ऑफ जूस, वेजिटेबल सारा मिक्स करके, वो मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया। और फिर वार्म वाटर, खूब सारा गर्म पानी पीती हूँ, वो 5 ग्लास गर्म पानी में सुबह आराम से 2 घंटा लगता है मुझे। उसके बाद फिर 1 कप चाय पीती हूँ। तो सुबह इतना ही लिक्विड पे रहती हूँ, और 1 बार मैं खाना खाती हूँ दिन में, और रात को वही मिल्क बिस्किट्स। तो उसके बाद तो ये अभी फैशन में आया इंटरमिटेंट डाइट। जब मैंने चालू किया था ये फैशन में नहीं था। अभी तो इंटरमिटेंट डाइट के बारे में न्यूज़ में भी बताते हैं। मेरे कुछ इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री के, सीरियल इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, जो लोग बोलते हैं हम लोग इंटरमिटेंट डाइट करते हैं, वेट लॉस काफ़ी अच्छे से हो रहा है। वेट लॉस तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा, जब आप अपना खाना बैलेंस में खाओगे तो वो वेट लॉस होना है। ऊपर से ये हेल्थ के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक बच्चे ना करें और एक एजड लोग ना करें तो सही है, उनको फ्रीक्वेंटली खाना होता है, लेकिन यंग है अगर आप, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, पूरे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, हर एक चीज़ के लिए सही है। बीमार नहीं रहोगे आप, बीमारी आपसे दूर रहेगी अगर आप ये डाइट कर सको तो। ये है साबूदाना और मूंग की दाल की खिचड़ी, आज का स्पेशल एकादशी लंच। और ये है मेरा लंच प्लेटर, साबूदाना खिचड़ी के साथ में है परवल, फ्राइड परवल और लौकी की सब्ज़ी। अब मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, मैं थोड़ा सा
थोड़ा सा नहीं, अच्छे से खाती हूँ। वाह, क्या लौकी की सब्जी बनी है, डिवाइन, वेरी डिवाइन। मेरी माँ इसलिए नहीं, सच में इनको ना खाना बनाने में अवार्ड मिलना चाहिए। क्या खिचड़ी बनाई है, लौकी की सब्जी तो मैंने पहले ही बोला डिवाइन, खिचड़ी भी डिवाइन, यम। और सफाई में मुझे मिलनी चाहिए अवार्ड, ताकत। अकेले साड़ी इतने हेवी हेवी फर्नीचर्स हटा हटा के मैंने सफाई की है, इनको हाथ तक नहीं लगाने, इनको इधर आना ही नहीं दिया मैंने। इतनी शक्ति है सोचो मुझ में। सही बात, मैं आई नहीं, मैं मुझे मना कर रही थी। मेरी माँ बोल रही थी दुर्गा माँ, दुर्गा 9 दिन जो देवी माँ की पूजा की जाती है तो नारी शक्ति का ही रूप है ना, नारी शक्ति की ही तो पूजा होती है। और नारी शक्ति यानी कि नारी, फर्नीचर तो क्या, अगर जिद पे आए ना तो पर्वत तक भी हिला सकती है, इसे कहते हैं नारी शक्ति। ढाई बजे हमारा खाना कंप्लीट हुआ था, फिर मैं ब्लॉग एडिट करने बैठी थी और अब 4:30 बज गया है, 4:30 बज चुका है। अब मुझे याद आया कि मुझे प्यास लगी है और मैं ये 2 घंटे में, यानी 2:30 बजे से लेके 4:30 बज रहा है, अभी 2 घंटे में पानी नहीं पिया है। अब पानी पी रही हूँ। एक बार YouTube पर बहुत पहले की बात है, एक लेडी डॉक्टर का सब सुन रही थी, हेल्थ टिप्स दे रही थी। वह बोल रही थी कि 1.5 घंटा, मैं जैसे आप लोगों को बोल रही थी ना 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, पर वो लेडी डॉक्टर बोल रही थी कि 1.5 घंटे से पहले नहीं। 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा उससे पहले नहीं। खाना खाया उसके ठीक 1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हो, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो कोई लोग बोलते हैं 1 घंटा, कोई लोग बोलते हैं 1.5 घंटा, लेकिन मुझे लगता है कि 1 घंटा ठीक है, 1 घंटे के बाद पी सकते हैं। 1.5 घंटा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, जितना लेट पियो उतना ही अच्छा है, क्योंकि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होने दो। जठर अग्नि जो है हमारे पेट में बनने वाली जो अग्नि है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कराती है, उस अग्नि को अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करने दो। जैसे पानी डाला वैसे वो अग्नि बुझ गई और फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मेरी माँ का मूड बना है चाय पीने का, बोलती है चाय पिएगी। मैं बोली अभी तो 4:30 ही बजा, बोलती तो क्या हो गया, 4:30 बज जाए तो चाय पीना है, चाय पीने की मूड है, मतलब चाय पीना है तो चाय। अरे वाह, चाय बनने भी लगी है। हम बालकनी में बैठ के चाय पियेंगे। हाँ, आज मौसम साफ है, अभी तक तो बारिश हुई नहीं है, नहीं तो पिछले 15 दिन से जैसे ही दोपहर से शाम होने लगती है तो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी। यहाँ पे ना कुछ कीड़े मकोड़ों ने ना मट्टी डाल के उन्होंने अपना घर बनाया है, अरे वो है ना, उसका कुछ करना है। मारे ना तो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लोग ये कुछ रिपेयर कर रहे होंगे। हाय हाय हाय, चले मस्त हवा दिচ্ছে वो। बहुत मस्त हवाएं चलने लगी है फिर से। पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम बाहर जाए और हवा खा के आए। वैसे तो घर में भी बहुत हवाएं चल रही है। जाने के बाहर हवा खाने, जाना है। लेकिन अगर बारिश हुई तो फिर कंफर्म नहीं है। अगर बारिश नहीं है, सिर्फ ऐसी हवाएं चल रही होगी तो हम थोड़ा बाहर जाके टहल के आएंगे। देख रहे ये पर्दे को देख रहे हैं, बदमाशी कर रहा है ये।
उड़ ले, आजा आजा आजा, उड़ ले। देख लीजिए किसे हवाएं चल रही, सारे पर्दे ना उड़ उड़ के सारे बाहर ही जा रहे हैं। बहुत जोर से हवाएं चल रही है, बहुत जोर से, यानी बारिश आएगी। अभी बारिश हुई नहीं, मेंढक लोग आवाज करने लगे। सिर्फ हवाएं चल रही है, उनको उम्मीद है बारिश आएगी, इसी खुशी में आवाज करने लगे। विंडो ग्लास बंद करवा दिया मेरी माँ ने, बोल रही अंदर दिया बत्ती कर देना तो दिया बुझ जाएगी, इतनी जोर से हवाएं चल रही है। इसके लिए बोला कि विंडो ग्लास बंद करके बैठो। ये देखिए अंदर पूजा हो रही है, मैं ग्लास के बाहर से, विंडो ग्लास के बाहर से कैप्चर कर रही हूँ। हम बाहर जाने का प्लान बनाए तो हवा रुकी, अभी हवा नहीं चल रही है। हम लोग बाहर आए टहलने के लिए तो हवा तो रुक ही गई और बारिश भी स्टार्ट हुई, लेकिन हम है ना छाता लेके आए। छाता निकलेंगे मतलब निकलेंगे, घूमेंगे मतलब घूमेंगे, चाहे तूफान आए चाहे बारिश आए। यार बारिश ने हद कर दिया, हमें बाहर निकलने नहीं देता। तो कितना बड़ा छाता हद कर दिया। जब भी हम सोचते हैं थोड़ा घूम फिर के आते हैं तभी बारिश आ जाती है। तो सोचा कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए हम थोड़ा सा बाहर फ्रेश शहर में घूमेंगे। अरे बाप रे, ये बनाया है ये ऐसा नहीं था। मैं जब इधर शॉर्ट्स बनाने आती थी ऐसा नहीं था, ये बहुत रिसेंटली बनाया ये। यहाँ पे बारिश में कितना आती थी, यहाँ पे आके शॉर्ट्स वगैरह बनाती थी। पर ये जो बनाया ना, ये अभी रिसेंटली 2-3 महीना ही हुआ रहेगा, क्योंकि मैं तो जुलाई में भी आई थी यहाँ पे। कितने शॉर्ट्स बनाए, तब ये नहीं था, अभी रिसेंटली बनाया। यहाँ थोड़ा बैठते हैं, पर हवा चली गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था, जब हवाएं चल रही थी ऐसा लग रहा था कि बाहर जाके हवा खा के आऊँ, लेकिन बाहर आई तो हवा बंद। यहाँ हम दोनों आके बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं मच्छर, और यहाँ पे एक डॉगी, और कोई नहीं, बस हम दोनों साथ में, मच्छर और डॉगी। बहुत देर से बैठी हूँ और बैठे हम लोग, और मैंने थोड़े रील्स क्या बोलते हैं शॉर्ट्स भी बना लिया। यहाँ पे जहाँ पे जाती हूँ बस शॉर्ट्स बना लेती हूँ। तो अभी चले घर की तरफ, चलिए। बहुत देर से बैठे, आधा घंटा हो गया हम लोग इधर घूम रहे हैं बैठे। थोड़ा हवा चाहिए थी, हवा ही नहीं है। तो बंद करना, बंद ना, खोला। ये वाला जो पार्क है ना, ये यहाँ पे भी मैंने बारिश में शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, गाने के ऊपर झूला झूलते हुए। येलो साड़ी पहन के। नहीं अंदर अभी नहीं, लड़के बैठे हुए हैं अंदर अभी। तो आप लोगों ने देखा होगा वो वाला शॉर्ट वीडियो, येलो साड़ी में मैं झूला झूलते हुए बारिश में भीगते हुए बनाई थी। चंचल हवाओं से खुशबू मोहब्बत की क्या कह रही है ये, समझो सनम, ये वाला गाना। हैव अ गुड डे। गुड डे मेरा सबसे फेवरेट बिस्किट है। जितने भी स्वीट बिस्किट्स है ना, सबसे फेवरेट अगर कोई है तो वो है गुड डे। उसके बाद फिर हाइड एंड सीक है, डार्क फैंटेसी है, लेकिन वो सब बाद में। सबसे फेवरेट गुड डे है। डार्क फैंटेसी, हाइड एंड सीक, ओरियो, ये सब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन सबसे पहले तो गुड डे आता है, जितने भी फेवरेट बिस्किट्स हैं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे बनाई जा रही चपाती, और वहाँ पे मैं जो रात को दूध पीती वो बॉयल किया जा रहा है। तो मैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और आप लोग अपना ध्यान रखें। विल सी यू वेरी सून विद अ न्यू ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।